हेलो बच्चों, हम एमकॉम फाइनल की मार्केटिंग रिसर्च की पहली क्लास में मार्केटिंग डिसीजन का मीनिंग, उसके स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका समस्या और समाधान पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि मार्केटिंग डिसीजन की जो है प्रोसेस क्या होती है। इसमें सबसे पहला है उद्देश्यों की स्थापना करना या उद्देश्यों का निर्धारण करना, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। निर्णय की प्रक्रिया में प्रथम कार्य निर्णय का उद्देश्य निर्धारित करना होता है, क्योंकि उद्देश्यों के बिना निर्णय की समस्या ही नहीं रहती है। उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से प्रबंधक को इस बात का ध्यान रहता है कि विपणन उद्देश्य संस्था के समग्र उद्देश्यों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। नेक्स्ट जो उसकी प्रक्रिया है उसमें है हमें समस्या की व्याख्या करनी पड़ती है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। विपणन समस्या को भली भांति समझना है तो इसके संबंध में निर्णय लेना है। प्रत्येक समस्या का मुख्य कारण होता है उसके गुण या सहायक कारण। प्रमुख कारणों को तकनीकी भाषा में समालोचक तत्व कहा जाता है। निर्णय करने से पूर्व समस्या के मुख्य मुद्दों का निर्धारण अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी समस्या को अच्छी तरह से समझना और समझ के उसके संबंध में सही निर्णय लेना पड़ता है। समस्या को सही रूप से परिभाषित करना समस्या को सुलझाने का सुगम मार्ग प्रशस्त कर देता है। नेक्स्ट प्रोसेस की जो स्टेप है वह है समस्या का विश्लेषण, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। समस्या को समझ लेने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि अगर कोई समस्या है तो उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक पहलू पर गहनता के साथ चिंतन किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद अनेक प्रकार के तथ्य, सूचना, समंक और विश्लेषणों की आवश्यकता हमें पड़ती है। प्रबंधकों को इन सब सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करना चाहिए ताकि निर्णय की सत्यता को नज़दीक से समझा जा सके या नज़दीक से जाना जा सके। प्रक्रिया का अगला चरण है वैकल्पिक समाधानों का विकास, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसमें बताया गया है कि समस्या का गहन विश्लेषण करने के बाद प्रबंधक उस समस्या के संबंध में अनेक वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। कुछ समाधान पूर्व निर्णय हो सकते हैं तथा कुछ का विकास किया जा सकता है। समस्या के समाधान हेतु संभावित समाधानों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और वह इस बात का प्रयास भी किया जाना चाहिए कि कोई भी संभावित समाधान विचार करने से छूट न पाए। कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा विकल्प का हमें चयन करना चाहिए जिससे कि समस्या का निपटारा किया जा सके। अगला चरण है विकल्पों की जांच करना, स्क्रीनिंग द अल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्पों के समाधानों के विकास के बाद प्रत्येक प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रत्येक विकल्प के गुण दोषों पर विचार करता है और प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन निम्न तत्वों या घटकों के संदर्भ में किया जा सकता है, जैसे कि उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान, विकल्प की लागत क्या हो सकती है, क्या विकल्प जो हमने चयन किया है वो उपयुक्त है या नहीं, कितना समय लगेगा, जोखिम मार्केट में कितनी है इसका हमें एनालाइज करना पड़ेगा, साधन हमारे पास सीमित हैं या पर्याप्त हैं, इस सब के बारे में हमें जांच करनी पड़ेगी और विकल्पों के संभावित परिणाम क्या होने वाले हैं इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रक्रिया का चरण है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। सभी समाधानों के पक्ष और विपक्ष में सभी प्रकार के तथ्यों को जांचने के पश्चात प्रबंध अपने आवश्यकता एवं उद्देश्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेता है। अनुभव, अनुसंधान, प्रयोग, विश्लेषण आदि की तकनीक को अपनाकर प्रबंधक सर्वश्रेष्ठ या अनुकूलतम विकल्प के चयन का अंतिम निर्णय ले लेता है। नेक्स्ट स्टेप है निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। प्रत्येक प्रबंधक का कार्य केवल सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन तक का ही नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन करने के बाद उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि निर्णय को व्यवहार में लागू भी किया जाए, अन्यथा निर्णय हेतु व्यतीत परिणाम, समय, धन का विनियोग सब बेकार हो जाएगा। इस स्तर पर प्रबंधक निर्णय को साकार रूप देने का कार्य करता है।
नेक्स्ट स्टेप है प्रतिपुष्टि या नियंत्रण, फीडबैक एंड द कंट्रोल। निर्णय को लागू करने के बाद उसके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र कर ली गई है, यह जांच कर ली जाती है किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति में हम असफल रहे हैं, इसका निर्णय किया जाता है। निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु पर्याप्त ज्ञान के संदर्भ में उसमें सुधार एवं संशोधन भी समय समय पर किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय की संपूर्ण प्रक्रिया में उपरोक्त क्रियाओं के चरणों का समावेश किया जाता है, किंतु आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं।